हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनेलिडा का क्लासिफिकेशन। एनेलिडा का क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम लोगों ने एनेलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग वो लेक्चर देख के आए होंगे, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आती हैं जब आप सीक्वेंस में सभी लेक्चर को अटेंड करते हो। तो क्लासिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं इसको हम वर्गीकरण। इसको एनेलिडा फाइलम जो है आपका, इसको 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। टोटल 4 मेजर क्लासेस है। पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया, एरेकी, Phylum Annelida is classified into 4 classes on the basis of presence or absence of parapodia, CT and some other feature. That is very important. यहाँ से आप पहला क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वर्गीकरण एनेलिडा का, वो किस आधार पे किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है। तो इसमें जो तैरने वाले अंग होते हैं स्विमिंग के लिए, पैरापोडिया और सीटी, इसके आधार पे, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 4 क्लासों में एनेलिडा को वर्गीकृत किया गया है। पहला पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया और एरेकिनेलिडा। फर्स्ट क्लास जो है वो है पॉलीकीटा। कौन सा? पॉलीकीटा। इसके फीचर आपको याद रखने हैं। आपको बस क्लास लेवल तक पढ़ना है। कहां तक? क्लास तक। आपके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन वो कहां तक है? अप टू क्लास। ठीक है। तो आपको बस टोटल 4 क्लास पढ़ना है। इसके अंदर सब क्लास और ऑर्डर भी आते हैं, तो हम पढ़ेंगे सब कुछ अभी यहाँ पे, ठीक है, जिससे जो है थोड़ा सा आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन याद आपको क्या करना है, एक तो बेसिस याद रखना है किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, और दूसरा क्लासों के क्या फीचर है। तो पॉलीकीटा के मेन फीचर क्या होते हैं? पहला है मेनली मैराइन, मतलब सबके सब मुख्यतः ये कैसे होंगे? समुद्रीवासी होंगे, सब मैराइन है। सीटी आर मैनी एम्बेडेड इन ग्रुप्स ऑन लेटरल पैरापोडिया, मतलब सीटी काफी संख्या में होती हैं जो पार्श्व पैरापोडिया पर समूह में लगी होती है। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये एक एनेलिडा का कोई भी जंतु है, ठीक है, नेरिस मान लीजिए। तो इसमें इस तरीके से क्या होते हैं, बहुत सारे पैरापोडिया लगे होते हैं। क्या होते हैं? पैरापोडिया। अब इस पैरापोडिया पे सीटी होते हैं। क्या होते हैं? सीटी। तो अगर सीटी बहुत ज्यादा हुई, ये जो क्लास है आपका पॉलीकीटा। कौन सा? पॉलीकीटा। तो पॉलीकीटा का फीचर क्या है? इसमें सीटी होते हैं और पैरापोडिया के लेटरल सरफेस पे ग्रुप में एम्बेडेड होते हैं, ग्रुप में धसे हुए होते हैं। तो ये मेन फीचर है किसका? क्लास पॉलीकीटा का। पॉलीकीटा मतलब, या पॉली मीन्स होता है एक से अधिक, बहुत सारे, और सीटी, कीटा लगाएंगे मतलब सीटी। तो इसमें सीटी जो है वो ग्रुप में पैरापोडिया के लेटरल साइड में, दोनों ओर पार्श्व में, समूह में उपस्थित होती हैं। इन लाइफ साइकिल ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर्स, मतलब इनके जीवन चक्र में ट्रोकोफोर लार्वा की अवस्था आती है। थर्ड पॉइंट है क्लास पॉलीकीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, एरेंशिया और सिडेंटेरिया। एरेंशिया एंड सिडेंटेरिया। तो 2 क्लास में, 2 सब क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। पॉलीकीटा को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है सब क्लास एरेंशिया। एरेंशिया के एग्जाम्पल है अफ्रोडाइट। बस ये याद रखना है आपको। अब जैसे कि पूछा जाएगा आपसे, सब क्लास भले ही ना पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जाएगा किस क्लास में अफ्रोडाइट आता है। इसका कॉमन नेम है सी माउस, समुद्री चूहा इसको बोलते हैं। और माउस के जैसे होता भी है थोड़ा सा देखने में। आप लोग लेबोरेटरी में जाएंगे कभी तो आपको आपके कॉलेज में देखने को मिलेगा, यूनिवर्सिटी। तो अफ्रोडाइट किस क्लास में आता है?
और ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हेलोडिनिया और अरेकिनिलिडा। तो आपको याद रखना है अफ्रोडाइट सी माउस जो है वो पॉलीकीटा क्लास में आता है। नेरिस जो आपको पढ़ना है डिटेल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किस में आएगा? पॉलीकीटा में, क्योंकि मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था वो नेरिस का ही था। उसी में आपको इस तरीके के पैरापोडिया और पैरापोडिया के लिटरल साइड में दोनों ओर ग्रुप में सीटी लगे हुए मिलेंगे, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। और इसमें आता है आपका पॉलीनॉय और डायोप्टेरा। ये 4 आपके जो है एग्जाम्पल हैं सब क्लास इरेंसिया के, जो कि क्लास पॉलीकीटा में आते हैं। इसमें से 2 आपको याद रखना है जिसपे मैंने स्टार लगा दिया है, अफ्रोडाइट सी माउस और नेरिस, ये 2 इंपॉर्टेंट है। दूसरा सब क्लास है सिडेंटेरिया, सब क्लास सिडेंटेरिया। इसमें आपका एग्जाम्पल कौन सा है? कीटोप्टेरस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देख के डर जाओगे, इतना खतरनाक होता है कीटोप्टेरस। और ये सभी जो है मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। अफ्रोडाइट है, कीटोप्टेरस, जितने भी फाइलम है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके पास, मैं इसका जो है लेबोरेटरी से फोटो लेकर खींच दूंगा, तो आप लोग इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेनिकोला, कीटोप्टेरस, अरेनिकोला और टेरेबेला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कीटोप्टेरस और अरेनिकोला ये देखने में काफी डरावने होते हैं और एनेलिड्स हैं सब। तो ये एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है। पॉलीकीटा में आपने टोटल 5 तो पक्का लिख ही लेना है, अफ्रोडाइट, नेरिस, कीटोप्टेरस, अरेनिकोला, टेरेबेला, ये 5 एग्जाम्पल आपको पॉलीकीटा क्लास में लिख लेना है। और हो सके तो सब क्लास का नाम भी लिख लेना, सब क्लास फर्स्ट एरेंसिया और सेकंड है सेडेंटेरिया, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ थोड़ी ना है, बस इसमें एग्जाम्पल याद रखना है। सेकंड क्लास है आपका ओलिकीटा, ओलिगोकीटा, क्लास सेकंड है ओलिगोकीटा। मोस्टली आर टेरेस्ट्रियल, मतलब वहां पे मैराइन थे। पॉलीकीटा में मैक्सिमम एनेलिड्स क्या थे? मैराइन थे। यहाँ पे मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल हैं। आप फ्यू आर फ्रेश वाटर, और कुछ जो है वो स्वच्छ जल में मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में एक भी मैराइन नहीं है। तो देखिए क्लास में डिफरेंस आ रहा है ना, पॉलीकीटा के में जो रखे गए हैं और ओलिगोकीटा में अलग अलग। अधिकांशतः स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल, और कुछ ताजे पानी में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, हेड इनडिस्टिंक्ट एंड विदाउट आईज, सिर जो है वो थोड़ा अस्पष्ट होता है। आप बॉडी में और सिर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोगों का सिर तो बाहर से दिखता है कि सिर धड़ से एकदम डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हेड जो है वो इनडिस्टिंक्ट होता है, अस्पष्ट होता है, और विदाउट आईज मतलब इसमें आंखें, स्पर्शक और ये सब चीजें नहीं मिलती। तो ओलिगोकीटा के जो लक्षण हैं वो भी आपको याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था? हेड इनडिस्टिंक्ट विदाउट आईज एंड टेंटिकल्स एंड सिरी, सिराई भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग सिरी बोलते हैं। तो सिर अस्पष्ट होता है, इसमें आंखें, स्पर्शक और सिरी नहीं पाई जाती। ये सब इसके संवेदी अंग हैं। कैसे हैं? सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, संवेदी अंग हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन क्लियर होता है। मैंने आपको बताया था इसमें मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस नहीं, मेटामेरिक सिगमेंटेशन, मेटामेरिक सिगमेंटेशन जो लोग पहले की क्लास करके आए होंगे उनको पता होगा। मैंने आपको बताया था सीधे शब्दों में कि मेटामेरिक सिगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में मिलता है। एक तो एनेलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, और थर्ड क्या है? कोर्डेटा। तो यहाँ पे मेटामेरिक सिगमेंटेशन मिलेगा क्योंकि ये एनेलिडा हैं। और ये जो आपके ओलिगोकीटा एनेलिड्स होते हैं इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सिगमेंटेशन क्लियर होता है, मतलब बाह्य और आंतरिक विखंडन जो है वो स्पष्ट होगा। क्या होगा? स्पष्ट होता है। मतलब मेटामेरिक सिगमेंटेशन का मतलब ही यही,
जितने खंड बाहर से दिख रहे हैं उतने ही डिवीजन, उतने ही बॉक्स, उतने ही खोपचे बॉडी के इंटरनल पार्ट में भी होंगे, अंदर भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बहुत क्लियर दिखेगा। फोर्थ क्या है, सीटी आर फ्यू, कुछ कम होंगी, एंड एम्बेडेड इन स्किन कामा पैरापोडिया और अब्सेंट, पैरापोडिया और अब्सेंट, मतलब यहाँ पे सीटी तो है लेकिन वो स्किन में धसी हुई है, समझे, त्वचा में धसी है, नॉट ऑन पैरापोडिया, क्योंकि पैरापोडिया यहाँ पे अब्सेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे पैरापोडिया नहीं मिलेंगे ओलिगोकीटा में, लेकिन सीटी है। पोलीकीटा में क्या था, सीटी और पैरापोडिया दोनों थे, तो सीटी कहाँ पे थी, लेटरल सरफेस पे थी पैरापोडिया के, लेकिन यहाँ पे सीटी है जो कि स्किन में एम्बेडेड है और पैरापोडिया अब्सेंट होते हैं। सीटी कुछ ही होती है, थोड़ी कम होती है, और ये त्वचा में धसी रहती है, पैरापोडिया अनुपस्थित होते हैं। पॉइंट नंबर 5, क्लाइटेलम, क्लाइटेलम प्रेजेंट एंड इट्स सिक्रेट्स कोकून। क्लाइटेलम, आप लोग केचुए में क्लाइटेलम पढ़ चुके हैं ना, अर्थवर्म में, तो क्लाइटेलम होगा भाई। क्लाइटेलम होता है जो कोकून स्रावित करता है, और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाह्य निषेचन होगा। टेक्स प्लेस इन कोकून, कोकून में होता है। डेवलपमेंट विदाउट लार्वा स्टेज, मतलब यहाँ पे लार्वा नहीं होगा, और इससे पहले पोलीकीटा में लार्वा स्टेज थी, तो इसमें निषेचन बाह्य होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है जो कि कोकून में होता है बाहर, और जीवन चक्र में लार्वा नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 7, दिस क्लास ओलिगोकीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स। यहाँ पे सब क्लास नहीं, सीधा ऑर्डर है, 2 ऑर्डर में डिवाइड है, लिमिकोली एंड टेरिकोली। लिमिकोली एंड टेरिकोली, ये 2 ऑर्डर होते हैं। आपको पता है ना कि किंगडम के बाद आता है फाइलम, और फाइलम के बाद क्लास, फिर क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो ये हायरार्की ऑर्डर आपको पता ही होगा। फिलहाल थर्ड ईयर में आगे हो तो ये सब चीजें बताना थोड़ा उचित नहीं है। आपको, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है कि आपको पता होगा ये चीज, ऐसा नहीं है। तो ऑर्डर जो है इसमें 2 ऑर्डर हैं, लिमिकोली और टेरिकोली। तो पहला ऑर्डर जो है इसकी बात करते हैं, इसमें आपका क्लाइटेलम इज 1 कॉल्ड थिक एंड प्रेजेंट इन इंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी। वास डिफरेंशिया शॉर्ट होती एंड ओपन 1 सेगमेंट बिहाइंड द स्पर्मीड्यूसल फनल्स, मतलब कीव के जैसा एक शुक्राणुग्राही होता है स्पर्मीड्यूकल फनल, उसमें जो है वास डिफरेंशिया खुलती है और शॉर्ट होती है। ये इसके इस ऑर्डर के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। एग्जाम्पल क्या है, डेरो, डेरो आएगा आपका इसमें, एलोसोमा आएगा, और ट्यूबिफैक्स, क्या आएगा, ट्यूबिफैक्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, अगर नहीं भी याद करोगे चलेगा, बस आपको ओलिगोकीटा के फीचर्स लिख के याद कर लेने, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। क्लासिफिकेशन जो है उसमें आपको क्लास के फीचर सभी याद करना है। सेकंड ऑर्डर जो है आपका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका फेरेटिमा पोस्थुमा आता है, केचुआ, अर्थवर्म, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड ऑर्डर है टेरिकोला, या इसको ओपिस्थोपोरा भी बोलते हैं, टेरिकोला या ओपिस्थोपोरा। क्लाइटेलम इज मेनी लेयर्ड एंड ऑलवेज आफ्टर 20th सेगमेंट, 20th सेगमेंट, मतलब 20 मेनली 14th पे होता है। किस पे, 14th पे। यहाँ पे लिखा है ऑलवेज आफ्टर 12th सेकंड, सॉरी 20 नहीं, 12th सेकंड, इसके बाद ही होगा। आप जो अर्थवर्म पढ़ते हैं उसमें 14th सेगमेंट में आपको क्लाइटेलम मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन आया है इस पे। और वासा डिफरेंशिया लॉन्ग होती है, यही इन 2 ऑर्डर में अलगाव है। प्रेजेंट इन फ्यू सेगमेंट्स बिहाइंड द स्पर्मीड्यूसल फनल, इनकी शुक्रवाहिनी लंबी है, वहां पे शॉर्ट थी, वह कुछ खंडों में उपस्थित होती है जो शुक्राणुवाही कीप के पीछे होती है। इसका एग्जाम्पल आपको ये वाला तो पक्का याद कर लेना है, फेरेटिमा पोस्थुमा,
ठीक है, ये केचुआ है, क्या है केचुआ, अर्थवर्म। और इसमें लुम्ब्रिकस भी आता है और मेगा स्कोलेक्स भी आता है, मेगा स्कोलेक्स। तो फेरेटिमा ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना कि ओलिगोकीटा के कौन से ऑर्डर में आता है, टेरिकोला में। अब बात करते हैं क्लास नंबर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका जोंक आएगा, हिरोडिनेरिया। क्या आएगा, हिरोडिनेरिया। तो हिरोडिना क्लास का ही नाम है, हिरोडिनिया। क्लास नंबर 3 हिरोडिनिया। इसके फीचर्स आपको पॉइंट वाइज ऐसे ही एज इट इज छाप लेना है। नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स आर फिक्स्ड, जनरली 33 सेगमेंट। ये बहुत बार, कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। खंडों की संख्या जो है बॉडी में, जो सेगमेंटेशन है वो प्रॉपर फिक्स खंड होते हैं इसमें, और प्रायः आपको 33 सेगमेंट मिलेंगे। कितने, 33 सेगमेंट। सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल विदाउट इंटरनल सेप्टा, मतलब इसमें जो है वो सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन उतना क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल तो बाहर से बढ़िया दिखेगा, लेकिन अंदर सेप्टा नहीं होंगे, खोपचे नहीं बने हैं, अलग अलग पार्ट उसी के अकॉर्डिंग, बाहर के अकॉर्डिंग नहीं बने। पैरापोडिया एंड सीटी आर एब्सेंट, तो इसमें पैरापोडिया और सीटी दोनों नहीं पाए जाते हैं। बॉडी विद एंटेरियर एंड पोस्टेरियर सकर्स, मतलब इसमें अग्र चूसक और पश्च चूसक होते हैं। इसीलिए जोंक जब पकड़ती है स्किन को, तो एंटेरियर पार्ट और पोस्टेरियर, आगे और पीछे दोनों जगह सकर्स होते हैं, चूसक होते हैं, इसीलिए वो चिपक जाती है और ब्लड को सक करने लगती है स्किन से। अगला पॉइंट है सीलोम इज रिड्यूस्ड बाय द फिलिंग ऑफ बोट्रियोइडल टिश्यू, मतलब बोट्रियोइडल टिश्यू जो है ऊतक से भरा होने के कारण देहगुआ सीमित होती है। तो इसकी सीलोम जो है थोड़ा रिड्यूस होती है, अपचित हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें बोट्रियोडियल ऊतक जो होते हैं वो भरे होते हैं बीच में, गुहा में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज हीमोसिलिक टाइप, ये आपको मैंने बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एनेलिडा में क्लोज टाइप का होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज टाइप का। लेकिन हिरोडिनेरिया में ऐसा नहीं है। हिरोडिनेरिया मैंने बताया था ना, एक्सेप्शन होता है। तो ये जो है हिरोडिनेरिया, हिरोडिनिया क्लास में ओपन होगा, यहाँ क्लोज नहीं। बाकी के जितने भी क्लास हैं एनेलिडा के, उन सब में क्लोज टाइप का होता है। तो रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है वो हेमोलिम्फिक प्रकार का होता है, मतलब लिम्फ और ब्लड एक ही में मिक्स रहता है। सब बॉडी फ्लूइड और ब्लड दोनों एक में मिक्स रहेंगे। देज आर हर्मेफ्रोडाइट, ये सभी के सभी हर्मेफ्रोडाइट हैं। इस पे भी क्वेश्चन कई बार आया गया है, मेनली हेरोडिनेरिया करके पूछा है, क्लास की नहीं बात की है कि हेरोडिनेरिया जो है वो कैसा होता है, उभयलिंगाश्रय हर्मेफ्रोडाइट होता है या एक लिंगाश्रय। डेवलपमेंट इनसाइड कोकून होता है विदाउट लार्वा स्टेज, तो ये सभी के सभी हर्मेफ्रोडाइट है, उभयलिंगी। इनका विकास बिना लार्वा के कोकून में होता है। अगला इसमें जो है क्लास की बात करें तो इसको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, टोटल 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। क्लास हिरोडिनिया जो है इसके 4 ऑर्डर हैं। कितने ऑर्डर हैं, टोटल 4 ऑर्डर होते हैं, टोटल 4 ऑर्डर है। पहला ऑर्डर है एक्एंथोब्डेलिडा, एक्एंथोब्डेलिडा। सेकंड ऑर्डर रिकोब्लेडिडा। थर्ड है नेथोब्लेडिला। फोर्थ है फेरिंजोब्डेलिडा, फेरिंजोब्डेलिडा, फेरिंजोब्डेलिडा। एक्एंथोब्डेलिडा, रिकोब्डेलिडा, नेथोब्डेलिडा और फेरिंजोब्डेलिडा। तो ये जो है 4 ऑर्डर होते हैं टोटल हिरोडिनिया क्लास में। पहला वाला जो है क्लास एक्एंथोब्डेलिडा, एंटेरियर सकर एब्सेंट होता है इसमें, ओनली पोस्टेरियर सकर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है एक्एंथोब्डेला, एक्एंथोब्डेला। सेकंड ऑर्डर है रिकोब्डेलिडा, रिकोब्डेलिडा। बोथ एंटेरियर पोस्टेरियर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है आपका पोंटोब्डेला, पोंटोब्डेला और पीसी कोला, पीसी कोला। थर्ड ऑर्डर है आपका नेथोब्डेलिडा, नेथोब्डेलिडा। एक्टोपैरासाइट एंड सैंग्विवोरस होते हैं, मतलब ब्लड सक करने वाले।
सीलोम इज रिड्यूस्ड एंड फिल्ड विद बोट्रोइडल टेस्सो। तो ये जो है आपका नेथोबडेलिडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है आपका, ठीक है, हिरुडिनिया क्लास का। इसमें आपका आता है हिरुडिनेरिया, जो कि इंडियन लीच है। क्या है? इंडियन लीच, भारतीय जोंक जो है उसका नाम है हिरुडेनिया। और दूसरा है हिरुडो और लिमनेटिस। ये 3 एग्जाम्पल है, इसमें हिरुडिनेरिया ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, भारतीय जोंक इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ ऑर्डर, हिरुडिनिया क्लास का फोर्थ ऑर्डर कौन सा है? फोर्थ ऑर्डर आपका फायरिंजोबडेलिडा है। कौन सा है? फायरिंजोबडेलिडा। तो इसमें जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों प्रकार के एनिडेड होंगे। सम आर प्रीडेशियस, परभक्षी होते हैं, कुछ इसमें परभक्षी हैं। इसका एग्जाम्पल है एरपोपडेला और डायना, ठीक है। तो ये टोटल आपके 4 ऑर्डर होंगे। अब हम बात करते हैं, लास्ट क्लास है हमारा क्लास 4, अरेकिनिलिडा। इसके भी आपको फीचर्स आपको जरूर नोट करने हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? दीज आर स्मॉल मैराइन एंड वर्म लाइक, छोटे होते हैं, समुद्री वासी हैं, समुद्र में मिलेंगे, और कीड़े के समान होते हैं, वर्म लाइक होते हैं। सीटी पैरापोडिया, सिरई जिसको सीरी बोलते हैं, गिल्स आर एब्सेंट, मतलब सब कुछ एब्सेंट ही है। सीटी, पैरापोडिया, सीरी और गिल्स सब एब्सेंट होते हैं, गलफड़े वगैरह नहीं। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज नॉट क्लियर बट इंटरनली डिवाइडेड बाय सेप्टा। सोचिए, इसमें उल्टा हो गया ओलिगोकीटा का, इसमें ओलिगोकीटा का उल्टा है। इसमें अंदर सेप्टा है, अंदर से बॉडी डिवाइड है, बट बाहर से क्लियर नहीं है सेगमेंटेशन। These are hermaphrodite and gonads are temporary. The trochophore larva is formed. आपसे पूछा जाएगा एनेलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा कौन कौन से क्लास में मिलता है? तो एक तो है आपका अरेकिनिलिडा, जिसको हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, और अभी जो फर्स्ट क्लास आपने पढ़ा था पोलीकीटा। सिर्फ पोलीकीटा और अरेकिनिलिडा में आपको ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है। ट्रोकोफोर लार्वा जो है उसके एग्जाम्पल क्या हैं? डायनोफिलस हो गया आपका, पोलीगोर्डियस हो गया, और प्रोटोड्रिलस। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो याद कर सकते हो। अब एक निगाह डाल लेते हैं इसके जूलॉजिकल नेम पर, जो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके जूलॉजिकल नेम कई बार पूछे जाते हैं, तो वो याद रखना है आपको। जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम ये दोनों याद होने चाहिए आपको। अफ्रोडाइट का सी माउस, एफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं? समुद्री चूहा बोला जाता है। और पोलिनोय को स्केल वर्म बोला जाता है, स्केल वर्म। यूनिक को क्या बोलते हैं? पैलोलो वर्म। क्या बोलते हैं? पैलोलो वर्म। कीटोपटेरस, जो इंपॉर्टेंट उस पर मैं लगाया जा रहा हूं, ठीक है। कीटोपटेरस को क्या बोलते हैं? पैडल वर्म। क्या बोलते हैं? पैडल वर्म। और अरेनिकोला को लंग वर्म बोला जाता है। ट्यूबीफेक्स को क्या बोलते हैं? ब्लड वर्म। पोंटोवेडेला को स्केट सकर, और साइपनकुलस को पीनट वर्म बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम थे। आई होप आपको क्लियरली क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा आपको और भी फिर से दे देता हूं मैं, ठीक है, कि एनालिडा जो होता है, एनेलिडा में टोटल 4 क्लास है, टोटल 4 क्लास। पोलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया और अरेकिनिलिडा, 4 टोटल क्लास हैं। सबके आपको क्लास के फीचर याद कर लेना है। टोटल 4 क्लासेस के फीचर आपको लिख लेना है, और इनमें आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स को रट लेना। बाकी ऑर्डर तक आप ना भी जाएंगे तब भी ठीक, याद करने के लिए बोला हूँ, जितना मटेरियल याद करना है। बाकी लेक्चर पूरा सुनना है आपको, अच्छे तरीके से नोट बनाना है। सिर्फ याद करने की चीजें क्या है? एनेलिडा के 4 क्लास के फीचर आप याद करिए, और सबके जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर मैंने स्टार मार्क किया है, वो वाले एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। तो एनालिडा का क्लासिफिकेशन का काम तमाम। इसी तरीके से हर एक क्लास का
काम खत्म करते चलिए आप साथ साथ, तो दिक्कत नहीं होगी, अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। 80 to 90% अगर लाना है तो आराम से ऐसे ही पढ़ते रहिए हर एक क्लास को, ठीक है। वो बात अलग है, अभी बहुत लोग आ जाएंगे थंबनेल लगाएंगे कि 95 99% लाएं, तो वो ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है। 99% ग्रेजुएशन में लाना, अच्छे अच्छे हिल जाते। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर क्लास करना है, जितनी चीजें मैं याद करने को बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर नोट करिए, कई बार लिखिए और याद करिए। ऐसे ही आप तैयारी करते रहोगे हर एक क्लास की, आराम से रिवाइज कर लोगे, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, बढ़िया नंबर ले आओगे, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आप लोग मस्त एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।